हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई मिस्टेक लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसे हम करेक्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें अंग्रेजों से घरेलू शासन संचालन की मांग की गई। फिर उसके बाद 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की। उसके बाद अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। इसका निर्माण मुंबई में किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। इसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखे गए। इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं के द्वारा किया गया। उसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। फिर उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद 1936 में कांग्रेस का फैजपुर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के मन से पहली बार चुने हुए संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। उसके बाद मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, जो कि एक सदस्य का था। इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट की अवधारणा रखी गई। इसे गांधी जी ने नामंजूर कर दिया। गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। उसके बाद भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या वेवेल योजना के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। इसकी अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस ने की। इसके दो अन्य सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर थे। इसी की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई, जो कि इस प्रकार थी। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य और देशी रियासतों से 93 सदस्य रखे गए। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया: सामान्य, मुस्लिम तथा सिख। पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया गया। 4 कमिश्नरी क्षेत्र हैं: दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीट, मुस्लिम लीग ने 73 तथा अन्य ने 15 सीटें जीती। इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया, जिसने 2 सितंबर 1946 से अपना कार्य प्रारंभ किया। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इस सरकार का अध्यक्ष तत्काल वायसरॉय लॉर्ड वेवेल था और इसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार में सदस्य संख्या नेहरू सहित 14 रखी गई। 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया, जिसमें लीग के 5 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इस बैठक में उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी तथा संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। इसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इन्हें संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई है। उसके बाद मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसरॉय बने। इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे विभाजन योजना, माउंटबेटन योजना या जून योजना के नाम से जाना जाता है। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया।
अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां नियुक्त की गई थी। इनमें से कुछ प्रमुख समितियां थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और प्रारूप समिति। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट थी प्रारूप समिति, जिसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारूप समिति, इसका अन्य नाम ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इसके सदस्यों की संख्या 7 थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो के अध्यक्ष थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, BL मित्र के स्थान पर DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचार्य को सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में अंबेडकर जी का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। अगला पॉइंट, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के कुल सदस्यों की सदस्य संख्या 299 थी। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिनमें से 8 ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुए थे। अगला पॉइंट, संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला और तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा पर संविधान के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान के प्रारूप को लेकर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी और प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की थी। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।